everyone. This is the chapter which is going on. I have taught you the summary and also first part of this chapter written by Alphonse Daudet. Student, in the first part I have told you that the student named फ्रेंच, जो फ्रेंच नाम का स्टूडेंट है, उसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन होना है। उसके टीचर जो फ्रेंच टीचर हैं जिनका नाम एम हैमल है, वो दूसरे दिन क्वेश्चन करने वाले हैं जिस दिन ये पहुंचा है। यह वहाँ पहुंचा तो डरते हुए पहुंचा है और पहले तो चाहा कि आपकी ही तरह बड़े आसानी से जा कर के आराम से बैठ जाएं, कोई देखने ना पाए, लेकिन उसे गेट से ही प्रवेश मिला और जब वो वहाँ पहुँचा तो शर्म से लाल हो गया, घबरा रहा था। और लेकिन मिस एम हैमल उसको बोले कि बड़े नम्रता से बोले कि तुम जाओ अपने जगह पर बैठ जाओ, अपने सीट के पास चले जाओ, सीट पर चले जाओ। फ्रेंच चला जाता है और जाने के बाद देखता है कि सब कुछ बदला हुआ है। एम हैमल अच्छे ड्रेस में है, जो किसी निरीक्षण के समय या रिवार्ड के समय पहना करते थे कपड़ा, उस कपड़ा को पहने हुए हैं। साथ में वो देखता है कि कुछ ग्रामीण पीछे उस क्लास के पिछले सीट पर बैठे हुए हैं। ये सब उसे विचित्र सा लगता है, सोच नहीं पाता है और यह आश्चर्य में कर होता है। उसी समय होता क्या है तो आप आगे देखेंगे 7वें पैराग्राफ में यहाँ दिया हुआ है, While I was wondering about it all, while I was wondering about it all, जिस समय मैं इन सब चीज़ों के बारे में आश्चर्य कर रहा था, यानी कि फ्रेंच आश्चर्य कर रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, लिखा एम हैमल माउंटेड हिज चेयर। एम हैमल अपने चेयर पर बैठ गए, चले गए, चढ़ गए। एंड इन दी सेम ग्रेव, और उतना ही गंभीरता से एंड जेंटल टोन, और बड़े नम्र आवाज़ में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिस आवाज़ को उन्होंने मेरे साथ प्रयोग किया था नम्रता से, शेड बोले, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। उन्होंने कहा दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह अंतिम पाठ है जो मैं दूंगा, यानी कि वह अंतिम पाठ चल रहा था। ऐसा क्यों कहे? फ्रेंच को आश्चर्य होता है। दी आर्डर हैज़ कम, उन्होंने लिखा दी आर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है और आप जानते हैं कि 1870 में लड़ाई हुई थी जिसमें जर्मनी ने फ्रांसीसी जो टेरिटरीज हैं उसका 2 डिस्ट्रिक्ट उसने अपने हाथ में कैप्चर कर लिया था। इसलिए बर्लिन से वहाँ फरमान आया था, मैसेज आया था, ऑर्डर आया था टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एलेस एंड लोरेन। ये 2 डिस्ट्रिक्ट है, इस 2 डिस्ट्रिक्ट में अब फ्रेंच के जगह पर जर्मन पढ़ाया जाएगा, यह मैसेज था। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आगे उन्होंने कहा कि नए मास्टर जो पढ़ाने वाले होंगे जर्मन भाषा को, वो कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका फ्रांसीसी भाषा में अंतिम लेसन है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप एकदम बहुत ज़्यादा एकाग्रचित हो जाए, यानी कि ध्यान से सुने। जब फ्रेंच इस बात को सुनता है तो बतलाता है कि व्हाट ए थंडर क्लैप
दीज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप्स का अर्थ है वज्रपात। कहा कि ये जो शब्द थे वो मेरे लिए बहुत बड़े वज्रपात थे। जैसे लगा वज्रपात यानी कि परेशानी का पहाड़ टूट पड़ा उसके ऊपर। आगे लिखा ओह दी रेचेस, ओह अभागे। व्हाट वाज दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तब उसे यकीन हुआ और तब उसे यह महसूस हुआ किया कि यही चीज़ था जो टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ था। स्टूडेंट्स यह बात सोचता है और पुनः आगे वह आश्चर्य में थोड़ा हो जाता है और कहता है माई फ्रेंच लेसन। यहाँ ज़रा ध्यान देना, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा हुआ है। यह बतलाता है कि उसे आश्चर्य होता है कि मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। फिर आगे बताता है वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। आगे अपने आप से प्रश्न करता है क्यों, मैं तो बड़ी मुश्किल से कुछ लिखना जानता हूँ। आई शुड नेवर लर्न माई लेसन लर्न एनी मोर में कुछ और ज़्यादा। कह रहा है कि मुझे तो कुछ और ज़्यादा जानना चाहिए था लेकिन मैं तो जान नहीं पाया। और ये अंतिम लेसन है, आई मस्ट स्टॉप देयर। मुझे यहीं पर ये बात रोक देनी चाहिए। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। फ्रेंच बोलता है, ओरेटर बोलता है, वर्णनकर्ता बोलता है। वर्णनकर्ता आप जानते हैं कि फ्रेंच है कि वो पछताता है। हाउ सॉरी आई वॉज, कह रहा है कि मैं कितना दुखी था। फॉर नॉट लर्निंग एनी माई लेसन्स, मैं अपने पाठों को न पढ़ने की वजह से कितना दुखी था। फॉर क्योंकि यह अपना समय बर्बाद किया था किसमें, सीकिंग बर्ड सेक्स, चिड़ियाओं के अंडों को ढूंढने में। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार। शार ये जर्मनी का एक क्षेत्र है, शारलैंड, वहाँ पर ये स्लाइड करने के लिए जाता था। लिखा माई बुक्स, मेरे किताब, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए व्हाइल एगो, कुछ समय पहले जो इतने ख़राब लग रहे थे, सो हैवी टू कैरी, उसको ढोने में मुझे इतना भारीपन महसूस हो रहा था। कैरी माई ग्रामर, मेरा व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मैं सन्यासियों का इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स, ये हमारे पुराने मित्र थे। नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं अब त्याग नहीं सकता था। एंड एम हैमेल टू, और मैं एम हैमेल को भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यह आइडिया कि वो बहुत दूर जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और यह आइडिया कि उनको मैं कभी नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट, यह मुझे भूलने योग्य बना दिया। ऑल अबाउट हिज, सब कुछ किसके बारे में, तो हिज अनप्लीजेंट्स, हाउ क्रिंकली ही वाज, कि वह कितने क्रिंकली थे, कितने संकित थे। स्टूडेंट्स इसके बाद से कहा कि पुअर मैन, बेचारा। इट वाज इन ऑनर ऑफ हिज दिस लास्ट लेसन, इसी लास्ट लेसन के अंतिम पाठ के सम्मान था, जिसमें दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, जिसको संडे के कपड़ों को पहना हुआ था, इसी के सम्मान में। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, और मैं अब जानता हूँ, व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, ये गांव के बुज़ुर्ग लोग, वर सीटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम के पीछे क्यों बैठे हुए थे। तब इसको समझ आया कि ओहो ये तो अंतिम पाठ है फ्रेंच भाषा का,
जिसके वजह से ये लोग आए हुए हैं। इट वाज बिकॉज, या इसलिए क्योंकि देवर सॉरी, वे लोग भी दुखी थे, टू मीन्स भी, वे लोग भी दुखी थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे अब ज़्यादा समय स्कूल नहीं जा पाएंगे। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग, या उनका तरीका था धन्यवाद देने का, और मास्टर हमारे गुरु का, यानी कि टीचर का, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनके 40 साल का जो वफादारी का सेवा था उसके लिए यह सम्मान करने का तरीका था। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और देश के लिए सम्मान देने का तरीका था। दैट वाज देयर नो मोर, जो अब उनका नहीं था, क्योंकि अब यह जर्मनी के बस में हो गया था। While I was thinking of all this, नरेटर बोलता है कि जिस समय मैं ये सब कुछ सोच रहा था, I heard my name called, मैं अपना नाम पुकारते हुए सुना। It was my turn to recite, अब यह पढ़ने का मेरा टर्न था, मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say, कहता है कि जो कुछ भी, What would I not have given to be able to say that dreadful rule, उस भयंकर नियम को मैंने कहने योग्य नहीं था। फॉर द पार्टिसिपल, उस पार्टिसिपल का। ऑल थ्रू, सब होकर, सब से। वेरी लाउड एंड क्लियर, वेरी, बहुत ज़ोर ज़ोर से और स्पष्ट नहीं बोल पाया। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना मिस्टेक बोलना था, कोई गलती नहीं करनी थी उसमें। बट आई गॉट मिक्सड अप, मिक्सड अप मीन्स उलझन में पड़ना, लेकिन मैं तो उलझन में पड़ गया। ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्द में मैं उलझ गया। एंड स्टूड देयर, वो खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था, पंपिंग कर रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझे हिम्मत नहीं पड़ रही थी ऊपर देखने का। राइटर एकदम डरा हुआ था कि मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि ये तो समझ दिया नहीं, पढ़ाई के समय में लापरवाही किया, ऐसा काम किया पढ़ाई से हट करके था। इसलिए इसको डर हो रहा था कि मैं जवाब क्या दूंगा, क्योंकि कुछ भी नहीं जानता था, यह पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद लिखा, आई हर्ड मिस्टर एम हैमेल से टू मी, मैं सुना मिस्टर हैमेल मुझसे बोले, आई वुडंट स्कोल्ड यू। स्कोल्ड मीन्स, कल मैं बताया था, डांटना, फटकारना। बोले कि आई वुडंट स्कोल्ड यू, मैं तुझे डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड मस्ट फील बैड एनफ, यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम बहुत ख़राब महसूस करोगे। सी हाउ इट इज़, देखो कैसे ये है। एवरी डे, प्रत्येक दिन। वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम अपने आप से कहते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम यही कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त समय है, काफ़ी समय है ये सब करने का। आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल पढ़ लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देख रहे हो कि वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ पहुँच गए। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विथ एलएस, कहा कि एलएस के साथ यही बहुत बड़ी परेशानी की बात है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह कल तक पर ये लर्निंग को छोड़ देता है। यानी एलएस कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं, बल्कि एलएस के लोग। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, यही फेलो आपसे कहने के लिए अधिकारी हैं। हाउ इज़ इट, यह कैसे है। यू प्रेटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि आप ये बहाना करोगे कि तुम फ्रांसीसी हो। एंड एट यू कैन नाइदर, फिर भी तुम एक न तो नाइदर स्पीक न राइट अबाउट योर लैंग्वेज,
और फिर भी तुम न तो इस भाषा को लिख पाओगे न बोल पाओगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे खराब नहीं हो। वर्स्ट कम गुड का बैड का सुपरलेटिव डिग्री है। कहा कि तुम सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, इसको लिटिल फ्रेंच, लिटिल शब्द दे करके, संज्ञा दे करके इसे पुकारता था। कहा कि फ्रेंच तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डेल टू रिप्रोच आवर सेल्फ्स विथ। कह रहा कि हम सब लोग इसको करने के लिए जिम्मेदार हैं और ये तुम अकेले इसके दोषी नहीं हो। आगे बताया है, आप देख रहे होंगे कि योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। पहला कारण बताया है कि तुम्हारे पेरेंट्स जो थे ज़्यादा उत्सुक नहीं थे कि आप जो है इसको पढ़ें, आपको पढ़ाने के लिए। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फॉर्म आर एट दी मिल्स। वे लोग प्राथमिकता दिए तुमको किसी फॉर्म या मिल में काम करने के लिए। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि उनके पास और थोड़ा पैसे आ जाएं। और आगे बोलता है एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मुझे भी ब्लेम लगना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैं अपने फूलों को पानी देने के लिए, सिंचाई करने के लिए तुमको नहीं भेजा। इन स्ट्रीट ऑफ लर्निंग योर लेसन, बजाय कि तुम अपने लेसन को पढ़ो। एंड व्हेन आई वांटेड टू, और जब मैं चाहता था टू गो फिशिंग करने जाने के लिए, आई डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था। स्टूडेंट या अपने आप पर भी ब्लेम लगाता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो लोग क्लास में ध्यान नहीं देते, अच्छे तरह से नहीं पढ़ाई करते, बाद में पछताते हैं, क्योंकि आज फ्रेंच को समझ में आ गया है कि उसने क्या मिस्टेक किया। वो पछता रहा है कि मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ जर्मनी भाषा में। और अंतिम जर्मनी का भाषा का, लैंग्वेज का ये अंतिम पाठ भी है, आज समाप्त हो रहा है। यानी कि ही किल्ड हिज टाइम, वह अपने समय का हत्या किया। एंड यू नो, और आप जानते हैं, किलिंग टाइम इज़ नॉट मर्डर बट सुसाइड, कि समय की हत्या नहीं होती बल्कि आत्महत्या होती है। और यह अपना आत्महत्या किया है फ्रेंच। लेकिन एम हैमेल यार इसकी जिम्मेदारी सिर्फ फ्रेंच को नहीं देते, बच्चों को ही नहीं देते, बल्कि बहुत से लोगों को देते हैं। 3 लोगों को दिए हैं। पहला तो उस एलएस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले सभी निवासियों को दिए हैं कि जो हर एक काम कल पे छोड़ते हैं। आप कबीर दास का एक कविता भी याद होगा कि जो वो लिखे हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो गए, बहुरी करोगी कब। यानी कि जो कल करना हो आज ही कर जाइए, और आज करना हो तो अभी कर दीजिए, क्योंकि किस क्षण क्या होगा हम नहीं समझ पाते। इसलिए हमेशा अपने समय का उपयोग करना चाहिए। अगले पार्ट में शेष जो इस लेसन का एंड है, कंक्लूजन होगा, वहाँ पर आपको और स्पष्ट हो जाएगा। मैं यहीं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप बार बार इसे चला करके, देख करके और पाठ को समझ जाएंगे, लेसन को समझ जाएंगे, चैप्टर को दिमाग में सेट कर देंगे और आप अच्छा करेंगे। थैंक यू।